राम राम। कार्तिक की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसे 4 महीना चतुर्मास नहाने पुष्कर जाने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा अपनी बहू को बताई और कहा, बहू मेरे साथ फलहार डब्बे में डाल दो। बहू तेज, बदमाश और खराब थी। उसने रास्ते के पत्थर कचरा उठाकर डब्बे में डालकर सासू जी को दे दिया। बुढ़िया का बेटा माँ को पुष्कर छोड़ने गया। रास्ते में बेटा बोला, माँ फलहार कर लो। माँ बोली, आगे चलकर करेंगे। थोड़े आगे कुआं आया, वहां बेटा माँ के लिए पानी भर लाया और डब्बा खोला तो उसमें पत्थर के लाडू चूड़ा बन गए। माँ खूब अच्छी प्रवृत्ति की थी, मन में खोट नहीं था, इसलिए पत्थर भी लाडू बन गए। माँ बेटे ने फलहार किया और पुष्कर पहुंचे। वहां बेटे ने माँ के लिए झोपड़ी बांध दी, वहां खाने पीने का इंतजाम कर दिया। सभी आसपास वालों को कहकर आया, मेरी माँ का ध्यान रखना, अपने साथ में पुष्कर जी में नहाने ले जाना। ऐसा कर कर अपने काम आ गया। डोकरी सबके साथ मीठा मीठा बोलती, सबसे अच्छा व्यवहार करती थी। 1 महीना हो गया। एक दिन रात को श्रावण मास आया। वो बोला, डोकरी डोकरी दरवाजा खोल दो। बोली, तू कौन है? माई मैं श्रावण हूँ। डोकरी ने दरवाजा खोला। बोली, अच्छा हुआ तू आ गया। सब लोग महादेव जी का अभिषेक करेंगे, भजन करेंगे, पूजा करेंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे। श्रावण एक पैर की झोपड़ी को मार गया। झोपड़ी का एक कोना सोने का बन गया। दूसरा महीना आया, भादो आया। भादो बोला, डोकरी डोकरी दरवाजा खोल। बोली, तू कौन है? मैं भादो हूँ। बुढ़िया बोली, चलो अच्छा हुआ, सब लोग लाडू चिवड़ा करेंगे, तीज माता की पूजा करेंगे, बेटी के त्योहार भेजेंगे, व्रत उपवास करेंगे। भादो भी जाते जाते झोपड़ी के एक पैर मार गया। झोपड़ी का दूसरा कोना हीरे का हो गया। तीसरा महीना आया, आसोज आया। माई माई द्वार खोल। तू कौन? मैं आसोज हूँ। माई बोली, तेरा बड़ा भला हुआ जो तू आया, सब बड़ेरों का श्राद्ध करेंगे, ब्राह्मण जिमाएंगे। वो भी जाते जाते झोपड़ी को लात मार गया। तीसरा कोना भी झोपड़ी का रुपए पैसों से भर गया। फिर चौथा महीना आया, कार्तिक आया। मामा द्वार खोल। तू कौन है? माई मैं कार्तिक हूँ। बुढ़िया बोली, अति सुंदर, तेरे आने से बहुत ही अच्छा हुआ। अब तो सब लोग कार्तिक नहाएंगे, व्रत उपवास करेंगे, दान धर्म होगा, घर में साफ सफाई होगी, घर में नई नई वस्तुएं आएगी, नए नए पकवान बनेंगे, लक्ष्मी जी की पूजा होगी, तुलसी माँ का विवाह होगा, सब मंदिर जाएंगे, आनंद ही आनंद होगा। कार्तिक भी जाते जाते एक लात झोपड़ी के मार गया। डोकरी की झोपड़ी महल में बदल गई, नौकर चाकर हो गए। इस तरह 4 महीने पूरे हो गए। बेटा माँ को लेने आ गया। पुष्कर आकर बेटा सबको पूछने लगा, मेरी माँ कहाँ है? सबने कहा, तेरी माँ ने धर्म किए, दान दिया, भजन कीर्तन किया, इसलिए खूब धनवान हो गई है, वहां पर ब्राह्मणों को भोजन करा रही है। बेटा माँ के पास गया, माँ घर चलो, मैं तुझे लेने आया हूँ। माँ ने सब धन गरीबों में ब्राह्मणों को बांट दिया और घर जाने को रवाना हुई। उधर बहू को समाचार दिए, माँ आ रही है, इसलिए स्वागत की तैयारी करो। बहू तो नालायक थी, उसके स्वागत की तैयारी उसने की नहीं। टूटी फूटी थाली में आरती सजाई, काले कपड़े पहने, फूटा ढोल बाजा लेकर आ गई। माँ के आते ही सब अच्छे हो गए, काले कपड़े लाल पीले हो गए, टूटी थाली सुंदर हो गई। सामे लेकर घर आए। बहू ने जब सास को खूब धन लाया हुआ देखा तो बहू के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। मन में विचार किया कि मैं भी अपनी माँ को चातुर्मास नहाने पुष्कर भेज दूं। उसने अपनी माँ को अपने पति के साथ पुष्कर भेज दिया। सासू को तो पत्थर दिए, पर माँ को खूब लाडू पींडा चूड़ा बनाकर डब्बे भरकर फलहार दे दिया और अपने धनी को बोली, मेरी माँ को भी पुष्कर छोड़ आना और अपनी माँ का इंतजाम किया, वैसे ही खाने पीने का इंतजाम मेरी माँ का भी कर आना। डरता धनी सासू को पुष्कर छोड़ आया। सासू नेम धर्म कुछ जानती नहीं थी, पूजा अर्चना कुछ करती नहीं थी। थोड़ी दूर गए तो सासू को भूख लगी, यहीं पे विश्राम करो, जवाई बाबू पानी ले आओ, फलहार कर ले में। जवाई पानी लाया। सासू डब्बा खोली, उसमें तो मट्टी के टुकड़े पत्थर निकले। सासू बोली, ये क्या? बेटी को खूब गालियां दी। जवाई बोला, मेरी माँ के तो पत्थर डाले थे तुम्हारी बेटी ने, वो पकवान बन गए। जवाई बोला, ये सब भगवान की इच्छा है। आगे गए, पुष्कर पहुंचे, वहाँ झोपड़ी बांधी, सबको कह दिया मेरी सासू का ध्यान रखना। जवाई वापस गांव आ गया। सासू तो रोज खाती पीती और सो जाती। सब लोग कहते, ये डोकरी तो कैसी है, पहले वाली डोकरी तो बहुत अच्छी थी, ये तो कोई नेम धर्म नहीं करती। एक दिन रात को श्रावण आया। डोकरी द्वार खोल। डोकरी बोली, तू कौन है, क्यों आया? बोला, मैं श्रावण हूँ, महादेव जी की पूजा करो। डोकरी बोली, कौन सी पूजा, कौन सा कीर्तन, मुझे तो सोने दे। श्रावण जाते हुए झोपड़ी के एक लात मारा, झोपड़ी का एक कोना टूट गया। भादो आया। भादो बोला, मैं भादो हूँ, तीज के त्योहार करो, बहन बेटी को फलहार भेजो। डोकरी बोली, तू क्या आया, काय को खर्चा बढ़ाता है? भादो भी जाते जाते एक लात झोपड़ी के मार गया। झोपड़ी का दूसरा कोना भी टूट गया। फिर आसोज आया। बोला, माई माई द्वार खोल, कौन है तू, क्यों आया है? चैन से सोने भी नहीं देते, मैं आसोज हूँ, याद करो, ब्राह्मण जिमाओ। डोकरी बोली, फालतू के काम बताते हो, निकल यहाँ से, खर्चा करने आया है क्या? आसोज जाते जाते झोपड़ी के जोर से मार गया। तीसरा कोना भी टूट गया।
फिर कार्तिक आया, बोला डोकरी द्वार खोल, मैं कार्तिक हूँ। डोकरी बोली, अब तू क्यों आया है? मेरे से दरवाजा नहीं खुलता, सो रही हूँ, ठंड लग रही है। अब तू क्या मुझे देने आया है? पहले आए जो मेरी झोपड़ी तोड़कर चले गए, भाग यहाँ से। कार्तिक को क्रोध आया, डोकरी ने अपमान किया, इसलिए उसने जाते वक्त गुस्से में डोकरी को ही लात मार दी। डोकरी गधी बन गई, इधर उधर भूखी घूमने लगी। 4 महीने पूरे हुए, जवाई सासू को लेने आया, सासू कहीं दिखी नहीं, झोपड़ी भी तहस नहस हो गई। सबसे पूछा मेरी सासू का, सब बोले वही तेरी सासू गधी बनी फिर रही है। वारे तेरी सास सारे दिन सोती और खाती थी। कार्तिक नाई नहीं, धर्म पुण्य किया नहीं, पूजा पाठ किए नहीं, प्रेम से किसी से बोलती नहीं, परंतु जवाई को विश्वास हुआ नहीं, ये गधी मेरी सासू है। इतने में गधी स्वयं पास आई और बोली, मैं ही तुम्हारी सासू। जवाई ने गधी को गाड़ी के पीछे बांध लिया और घर ले आया। बहू बोली, मेरी माँ का है? बेटा बोला, ये गधी तेरी माँ है, जैसी करनी वैसा ही फल मिलता है। देखकर बहू को बहुत दुख हुआ, जल्दी ही दौड़ती ब्राह्मण के पास गई, पूछा मेरी माँ कैसे ठीक होगी? ब्राह्मण बोला, अगले वर्ष कार्तिक आए, तब तेरी सासू स्नान करेगी, उस स्नान किए हुए पानी से तेरी माँ को स्नान कराना, तब तेरी माँ ठीक हो जाएगी। कार्तिक का महीना आया, बेटी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार किया, तब माँ मनुष्य जन्म में वापस आई। दोनों माँ बेटी मिली। हे कार्तिक माता, जैसे सासू पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर होना, और माँ को दिया वैसे किसी को मत देना। खोटी री खरी, अधूरी की पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना।